ग्रीटिंग्स क्लास। बेटा कल हमने एग्जाम्पल नंबर 60 तक कैलकुलेट कर लिए थे क्वेश्चंस अपने। टुडे वी आर गोइंग टू डू एग्जाम्पल नंबर 61 और मैंने आपको कल बताया था जो आज हम करने वाले हैं वो है बेसिकली ग्रुपिंग मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग मॉड। अब ये ग्रुपिंग मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग मॉड क्या होता है एक बार ये डिस्कस करते हैं। कल तक हमने जो पढ़ा था बेटा वो था हमारा इंस्पेक्शन मेथड। अब जो हमने पढ़ना है वो है बेटा आपका ग्रुपिंग मेथड। तो अब जो आपका ग्रुपिंग मेथड है बेटा वो क्या है एक बार चेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 61 पर आएंगे सीधा बेटा। एग्जाम्पल नंबर 61 में जो आपका क्वेश्चन गिवन है वो है आपका फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा डिटरमिन द मॉड बाय ग्रुपिंग मेथड। आपको मॉड निकालना है, स्पेशली कह रखा है आपको कि ग्रुपिंग मेथड यूज करना है। बट क्लास अगर ऐसा भी हो सकता है, अगर एग्जाम में आपको ना बोला जाए कि आपको ग्रुपिंग मेथड यूज करना है तो भी आपको कई बार ग्रुपिंग मेथड यूज करना पड़ सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपको ग्रुपिंग मेथड यूज करना है, कैसे देखना है आपने, ये देखेंगे एक बार सब लोग। देखिए बेटा, वेट फॉर अ मिनट गर्ल्स। यस बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। देखिए ग्रुपिंग मेथड कैसे चेक करना है कि आपका क्वेश्चन ग्रुपिंग मेथड से होगा या नहीं होगा। अगर आपको कह रखा है तो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन में ही आपको बोल रखा होगा। अगर आपको नहीं बोल रखा है तो आपको क्या करना है, कैसे चेक करेंगे ये देख लेते हैं एक बार। बेटा जब भी आपको इंस्पेक्शन मेथड यूज करना होता तो आप क्या देखते थे, आपकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपकी, ये आपका एक्स गिवन है, ये डिस्क्रीट सीरीज है हमारी, ये आपका एक्स गिवन है और ये आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। हमें क्या करना होता था, हम सिंपल ये चेक करते थे कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है। इंस्पेक्शन मेथड में हम क्या करते थे, जो फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती थी, जैसे मुझे इसके अंदर सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी दिख रही है, दिस इज 25 के सामने क्या है आपका 13, तो इसमें आपका 13 मॉड होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका 13 मॉड। ये हमने किस मेथड से किया, ये हमने इंस्पेक्शन मेथड से किया। बट बेटा अगर अपना बुक में आप आंसर देखेंगे ना तो आपका आंसर आया हुआ 12, तो आपका मॉड जो है वो इसका मतलब यहाँ पे जो हम इंस्पेक्शन मेथड से देख रहे थे वो मॉड आपका ठीक नहीं है, यानी कि 13 इज नॉट योर मॉड। तो आपको जो है मॉड निकालना पड़ेगा। इसका मतलब मॉड जो है आपका 13 ना होकर वो 12 है, यानी कुछ ना कुछ तो रीजन होगा उसमें। बेटा जब भी ऐसा हो कि जब आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए जिसके अंदर आपकी दो फ्रीक्वेंसीज बहुत ही क्लोज है, एक बार चेक करेंगे इसमें जो आपको ये फ्रीक्वेंसीज दिख रही है बेटा, फ्रीक्वेंसी कौन सी है ये आपकी, देखिए एक 25 है और इससे लोएस्ट वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 24 है। क्या मतलब हुआ, जो हाईएस्ट सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है आपकी 25, ओके, और इससे छोटी वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 24। अगर तो यहाँ पर 23 होता या 22 होता तो मैं आपका नॉर्मल मेथड अप्लाई करती जैसे हम कर रहे थे इंस्पेक्शन मेथड, तो आपका आंसर वही 13 आ जाता। बट जब भी हमारी दो फ्रीक्वेंसीज जो हाईएस्ट टू फ्रीक्वेंसीज है बहुत ही क्लोज होती हैं, यानी कि सिर्फ एक का ही डिफरेंस है उनमें, लाइक 24-25 में सिर्फ 1 का ही डिफरेंस है, तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन हो, जब भी इस तरीके से आपकी फ्रीक्वेंसीज दी हो तो वहां पर आपका जो मॉड होगा जरूरी नहीं है कि वो मॉड आपका यही 13 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला होगा, मॉड आपका सेकेंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला भी हो सकता है। तो ये चेक करने के लिए ही हम ग्रुपिंग मेथड यूज करते हैं। तो मैं एक बार आपको दोबारा बता रही हूँ बेटा, इसमें क्या होता है, जब भी किसी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसीज जो है, जो हाईएस्ट टू फ्रीक्वेंसीज हैं बहुत ज्यादा क्लोज होती हैं एक दूसरे से, लाइक जैसे यहाँ पे 25 था और ये 24 है, यानी कि ओनली 1 का डिफरेंस होगा, तो आपको हमेशा ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करना है, ना कि सिंपल मेथड। ओके, तो इंस्पेक्शन मेथड वहां पे काम नहीं करेगा जब भी आपकी दो फ्रीक्वेंसीज बहुत ज्यादा आपस में क्लोज होंगी। अभी ग्रुपिंग मेथड यूज कैसे करना है एक बार सब लोग ध्यान से देखेंगे बेटा। इसमें सबसे पहले आपकी क्या करना है, आपने जो आपका फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है ना बेटा, इसको आप कॉलम नंबर 1 बना लो, इसको आप लिख लो, दिस इज योर कॉलम नंबर 1 लिख लो यहाँ पे, कॉलम नंबर 1, दिस इज योर कॉलम नंबर 1। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, कॉलम नंबर 2 बनाएंगे सब लोग, यहाँ पे ऊपर लिखेंगे कॉलम नंबर 2। ये आपका कॉलम नंबर 1 था जो हमने फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम नंबर 1 बना दिया। इस क्वेश्चन को जो बेटा आपने करना है ना, मैंने इसलिए इसको नोटबुक में कराया है आपको, क्योंकि ये आपको जिस तरीके से मैं कर रही हूँ क्वेश्चन उसी तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। खुला करेंगे इसको, 1 लाइन का गैप रखेंगे तभी करेंगे, नहीं तो अगर 1 लाइन का गैप नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन निकलने में, कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेटर है बेटा सीधा इसी पर ही नोटबुक पे मैंने इसीलिए आपको बताया ताकि आप लोग ऐसे कैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करें। ठीक है बेटा, अब देखेंगे सबसे पहले जो है आपका कॉलम नंबर जो 2 है उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कॉलम नंबर 2 में क्या करना है, 1+2। अब इस 1+2 का क्या मतलब है, आपकी बुक में भी लिखा है 1+2। 1+2 का मतलब क्या है, आपको फर्स्ट और सेकेंड फ्रीक्वेंसी
यानी कि 2 के पेयर फर्स्ट से शुरू करके 2 के पेयर्स ऐड करते जाने हैं। कैसे? 1 + 2 मतलब पहले दूसरे आइटम से ऐड करना शुरू करो। 2 + 3 फ्रीक्वेंसीज को ही ऐड करना है और किसी चीज को ऐड नहीं करना। 2 + 3 5, तो इनके बीच में 5 लिखेंगे क्योंकि इन दोनों का जो है सम 5 है और 7 और 8 के बीच में ये 5 आ रहा है आपका। 2 + 3 कम्स आउट टू 5। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट इज 6 + 12, यानी कि 2 आइटम्स उठाने हैं। 1 + 2 का मतलब क्या है, 2 आइटम्स उठाओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और स्टार्टिंग किससे करनी है, फर्स्ट आइटम से। तो हमारा फर्स्ट आइटम क्या था इसमें, फ्रीक्वेंसी फर्स्ट क्या थी हमारी, 2, तो 2 + 3 कम्स आउट टू 5, 6 + 2 कम्स आउट टू 18, देन 20 + 24 कम्स आउट टू 44, उसके बाद 25 + 7 कम्स आउट टू 32, फिर 5 + 3 कम्स आउट टू 8। अब 1 के साथ तो कोई पेयर बन नहीं रहा, इसीलिए 1 को एज इट इज छोड़ देते हैं। हमें क्या करना है, 2 के पेयर्स बनाने थे, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको ऐसे लिखा है। क्लियर क्लास? नेक्स्ट है आपका थर्ड कॉलम बनाएंगे, कॉलम नंबर 3। कॉलम नंबर 3 में क्या करेंगे, लिखेंगे 2 + 3। 2 + 3 का मतलब क्या है, सेकेंड फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करेंगे और 2 के ही पेयर में ऐड करना शुरू करेंगे। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, सेकेंड फ्रीक्वेंसी से, और सेकेंड फ्रीक्वेंसी इसमें आपकी क्या थी, 3। सेकेंड फ्रीक्वेंसी क्या थी एफ वाले कॉलम में, 3। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको 3 से ऐड करना शुरू कर रहे हैं। 3 + 6, 2 को ऐड करना है, सेकेंड फ्रीक्वेंसी से शुरू कर रहे हैं। 3 + 6 9, और किसके बीच में लिखना है, 3 + 6 के बीच में ही लिखना है आपने, और कहीं नहीं लिखेंगे आप। ओके, उसके बाद 12 + 20 कम्स आउट टू 32, देन 24 + 29, सॉरी 25, 24 + 25 कम्स आउट टू 49, फिर 7 + 5 कम्स आउट टू 12, देन एक और पेयर बन रहा है 3 + 1 कम्स आउट टू 4, और इनके बीच में ही लिखना है, बिल्कुल ये 16 और 17 के बीच में ही लिखना है आपने। क्लियर? उसके बाद बेटा कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 4 बनाएंगे, और कॉलम नंबर 4 में क्या लिखेंगे, 1 + 2 + 3, यानी कि 3 फ्रीक्वेंसीज आपने ऐड करनी है, 3 के पेयर बनाने, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। तो सबसे फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आपकी क्या थी, 2, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसको 2 + 3 + 6, तीनों ऐड करनी है, 2 + 3 + 6, 3 + 2 5 और 6 11। तो आपने 11 किसके सामने लिखना है, जो बीच वाला नंबर होगा इसके सामने। तो बीच वाला नंबर क्या है आपका 8, 11 मैंने इसके सामने लिख दिया। अगले फिर 3 पेयर उठाती हूँ, 12 + 20 + 24, कितना हुआ, 44 + 12 56, और 56 किसके सामने लिखूंगी मैं, जो बीच वाला नंबर है यानी 11 के सामने, यानी 56। उसके बाद फिर 3 पेयर उठाऊंगी मैं, 25 + 7 + 5, ठीक है, 25 + 7 + 5, ये हो गया 32 + 5 37, और 37 किसके सामने लिखूंगी, इस 14 के सामने लिखूंगी 37। अगला पेयर बनाते हैं, लेकिन अगला पेयर तो बन नहीं रहा, हमें तो 3 के पेयर बनाने थे, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 ही नंबर बचे हैं, 3 और 1, तो इसमें हमारा थर्ड पेयर बन नहीं रहा, तो इसको एज इट इज हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट कॉलम पे आते हैं, कॉलम नंबर 5, और जो कॉलम नंबर 5 है आपका, उसमें आपने क्या लिखना है, 2 + 3 + 4। इसका क्या मतलब हुआ 2 + 3 + 4 का, यानी कि सेकेंड फ्रीक्वेंसी से आप स्टार्ट करेंगे और 3 को ऐड करना शुरू कर देंगे। 3 के पेयर बनाएंगे, लेकिन सेकेंड फ्रीक्वेंसी से ऐड करेंगे। अब सेकेंड फ्रीक्वेंसी इसमें आपकी क्या थी, 3, तो मैं ऐड कर रही हूँ 3 + 6 + 12, कितना हुआ, 12 + 6 18, 18 + 3 21, लेकिन किसके सामने लिखेंगे, जो बीच वाला नंबर है यानी 9, यहाँ पे लिखेंगे हम 21। उसके बाद अगले 3 को उठाएंगे, 3 + 6 + 12 को हम कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट है 20 + 24 + 25, कितना हुआ, 20 + 24 49 + 20 69, तो ये आपका आ गया यहाँ पे इसके सामने 69। ऐसे ही अगले 3 को ऐड कर रही हूँ, 7 + 5 + 3, 7 + 5 क्या होगा, 12 + 3 15, और हमें बीच में 15 के सामने ही ये लिख देंगे। क्लियर बच्चे? तो ये क्या है आपके आपने 5th कॉलम तक अपना ऐड कर लिया है। ठीक है, देखिए बेटा इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम नंबर 6 बना रहे हैं। कॉलम नंबर 6 का जो है उसमें आप क्या लिखेंगे, दिस इज 3 + 4 + 5, 3 + 4 + 5। अब 3 + 4 + 5 कैसे है देखेंगे, एक मिनट बेटा, अब आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर हो रहा होगा, देखेंगे 3 + 4 + 5,
तो कौन कौन से कॉलम्स को ऐड करना है, इसका मतलब क्या है, 3-3 के पेयर बनाऊंगी, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड फ्रीक्वेंसी। जो आपकी थर्ड फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी है, 1 2 3 6। तो 6 से लेकर 3-3 के पेयर बनाओ। तो बेटा हम लोगों ने जो है अभी 3-3 के पेयर बनाने हैं, यानी कि 6, जो हम 6 कॉलम कर रहे हैं, 6 कॉलम में क्या था, 3 + 4 + 5। तो 3 + 4 + 5 कैसे है, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड फ्रीक्वेंसी टेकिंग पेयर्स ऑफ 3-3। मतलब क्या है, थर्ड फ्रीक्वेंसी कौन सी थी इसमें, 2 3 6। 6 आपकी थर्ड फ्रीक्वेंसी है, तो हम किस किस को प्लस कर रहे हैं, 6 + 12 + 20 कितना हुआ, 32 + 6 38। तो आपने जो बीच वाले नंबर, यानी कि इन दोनों जिसको ऐड करें, इसका सबसे जो बीच वाला नंबर है 10 के सामने वाला, 10 और 12 के सामने आपने क्या लिखना है, 38। ओके, उसके बाद फिर अगले 3 पेयर ले लेते हैं हम कहाँ तक ऐड कर चुके हैं, यहां तक ऐड कर चुके हैं। 3 कॉलम्स हमने जो ले लिए, 6 + 12 + 20 का ले लिया। अब अगला पेयर हम कौन सा ले रहे हैं, 24 + 25 + 7। इन तीनों को लेंगे, 24 + 25 + 7, इनको टोटल करते हैं, 24 + 25 49 + 7 56। तो जो 56 है वो आपने बिल्कुल बीच वाले नंबर 13 के सामने आपने लिखना है 56। ठीक है, उसके बाद फिर हम 3 पेयर लेते हैं बेटा, 24 25 7 हम ले चुके हैं। उससे अगला पेयर जो हमारा बनता है वो कौन सा बनता है, 5 + 3 + 1। तो 5 + 3 8 + 1 कम्स आउट टू 9। और 9 को हमने किसके सामने लिखना है, इसके सामने, क्योंकि बीच वाला नंबर यही है। तो 9 को हम इसके सामने यहाँ पर लिख देंगे, 6 कॉलम के नीचे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बेसिकली मतलब क्या है बेटा, आपको लर्न करने हैं ये, जैसे 1 + 2 2 + 3 1 + 2 + 3। इसका मतलब क्या होता है, जैसे सपोज 1 + 2 + 3 है, इसका मतलब ये है फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करेंगे, 3-3 के पेयर्स बनाएंगे। सेकंड फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करेंगे, 3-3 के पेयर्स बनाएंगे। इसमें थर्ड फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करेंगे और 3-3 के पेयर बनाएंगे। तो जो 3-3 के पेयर बन गए, सबको ऐड कर करके इस तरीके से आप लिखते जाएंगे। बेटा ये जो हम टेबल कर रहे हैं ना, इस टेबल को हम बोलते हैं ग्रुपिंग टेबल। क्या बोलते हैं इसे हम, ग्रुपिंग टेबल। ओके, अब क्या करना है बेटा, अगली जो टेबल बनेगी ना वो हमारी एनालिसिस टेबल है। बट एनालिसिस टेबल बनाने के लिए आपको पहले ग्रुपिंग टेबल के अंदर थोड़ा सा काम करना है। क्या काम करना है, आपको कॉलम वाइज उठाना है। कॉलम वाइज सबसे फर्स्ट कॉलम कौन सा था आपका, सबसे फर्स्ट कॉलम था फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है इसके अंदर, हाईएस्ट, सारी फ्रीक्वेंसीज आपको दे रखी थी, इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ढूंढ लो। 2 3 6 12 20 24 25 7 5 3 1। इनमें से हाईएस्ट नंबर कौन सा है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, दिस इज 25। तो मैं 25 के ऊपर सर्कल लगा दूंगी। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, हर एक कॉलम में जितने भी आपने कॉलम्स बनाए हैं, सबकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को आप सर्कल करते जाओ। सेकंड में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है आपकी, 44। थर्ड में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 9 32 49 12। 4 में से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी 49। ऐसे ही अगले कॉलम में आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 11 6 56 37। तो 56 हाईएस्ट है। अगले कॉलम में कौन सी है, 21 69 15 में से 69 मेरी हाईएस्ट है, मैंने इस पे सर्कल लगा दिया। और लास्ट कॉलम 6 कॉलम में से हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 38 56 9। तो ये मेरी हो गई 56। तो मैंने अभी तक क्या किया, मैंने हाईएस्ट जो हमारी फ्रीक्वेंसीज थी उनके ऊपर हमने सर्कल्स लगा दिए बेटा। ठीक है, तो जो सर्कल्स लगाए हैं बेटा, इनको आप अगर आपको ऐसे ही कंफ्यूजन हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे बीच में लाइन्स भी लगा सकते हैं। लाइक सेकंड कॉलम के बाद आप ऐसे लाइन लगा लो। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मिक्स हो रहे हैं नंबर, तो बेशक से लाइन लगा लीजिए, इट्स अप टू यू। ठीक है, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे बेटा। मैंने यहाँ पे लाइंस लगा दिए, एटलीस्ट आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो मैंने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज के ऊपर सर्कल्स लगा दिए। अब आपको ये ध्यान रखनी है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज अपनी। यस बेटा, अभी तक हमने क्या पढ़ा था बेटा, अभी तक हमने जो पढ़ी थी वो हमारी ग्रुपिंग टेबल हम कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, अब हमें जो नेक्स्ट टेबल बनानी है ग्रुपिंग मेथड में ही, दिस इज माय एनालिसिस टेबल। इसको सब लोग ध्यान से समझेंगे बेटा कि ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल में डिफरेंस क्या है। ग्रुपिंग टेबल कैसी थी, मैंने आपको बताया, जिसमें आपको फ्रीक्वेंसीज के पेयर्स बनाने पड़ते थे, यहाँ से आपको समझाया। अब आपकी जो एनालिसिस टेबल है बेटा, वो इस तरीके से बनाएंगे आप। एनालिसिस टेबल में कैसे बनाना है आप ये देख लेंगे। आपने 6 कॉलम्स बनाए थे, ठीक है, तो 6 के 6 कॉलम्स को आप पहले आपने हॉरिजॉन्टली बनाए थे, लाइक 1 2 3 4 5 6। अब आप इसको वर्टिकली लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से आप इन कॉलम्स को वर्टिकली लिख देंगे। और जो आपके यहाँ पे नंबर्स दे रखे थे, लाइक 7 8 9 10 11 12 13 14, जो नंबर्स दे रखे थे, इनको आप जो आपने वर्टिकली लिखे थे, अब इनको आप हॉरिजॉन्टली लिख देंगे, 7 8 9 इस तरीके से।
ठीक है, और कॉलम्स को वर्टिकली और नंबर्स को हॉरिजॉन्टली लिख देंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है। अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है ग्रुपिंग टेबल में कॉलम नंबर 1 में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी थी। कॉलम नंबर 1 मेरा फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम था, इसमें मेरी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी थी जिसको मैंने सर्कल लगाया था, 25। और 25 है ये देखना में किसके सामने, 25 है हमारा 13 के सामने। आप एक बार चेक कर लेते हैं, कॉलम नंबर 1 में जो हमारा 25 थी हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी, लेकिन वो किसके सामने थी, 13 के सामने। तो हमने क्या करा, 13 के सामने हमने एक टिक लगा दिया। कॉलम नंबर 1 में 13 के सामने हमने एक टिक लगा दिया। ओके, ऐसे ही दोबारा से आ रहे हैं उस पर। कॉलम नंबर 2 पर आते हैं। कॉलम नंबर 2 में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी थी, 44, जिसके ऊपर हमने सर्कल लगाया था। और वो किस किस के बीच में थी, 11 और 12 के बीच में थी। देखो 11 और 12 के बीच में दिख रही है आपकी 44 वाली फ्रीक्वेंसी, तो 11 और 12 के बीच में दिख रही है। इसका मतलब क्या है, कॉलम नंबर 2, यहाँ पर आएंगे कॉलम नंबर 2 में, और आपकी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 44 थी वो किसके सामने थी, 11 और 12 के सामने थी। तो हमने क्या करा, कॉलम नंबर 2 में 11 और 12 पर एक एक टिक लगा दिए। क्लियर बेटा। उसके बाद दोबारा से आते हैं इस पर, कॉलम नंबर 3 पर आते हैं। कॉलम नंबर 3 में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी आपकी 49, लेकिन वो किस किस के सामने थी, 12 और 13 के सामने थी। तो हमने क्या करा, 49 जो है इधर आ जाते हैं, 12 और 13 के सामने थी। कॉलम नंबर 3 है जिसमें आपकी 49 फ्रीक्वेंसी है, वो किसके सामने थी, 12 और 13। तो दोनों टिक्स लगा दिए, 12 पर भी और 13 पर भी। ऐसे ही नेक्स्ट पर आते हैं, कॉलम नंबर 4। कॉलम नंबर 4 क्या है आपका, 56। तो 56 किस के सामने है, 3 के पेयर थे बेटा, ध्यान रखेंगे 3 के पेयर थे। तो 56 किसका टोटल था, मतलब इन फ्रीक्वेंसीज का टोटल था। लेकिन इनके सामने वाला नंबर कौन सा है, 56 के सामने वाला नंबर है आपका 10, 11, 12। तो इसीलिए कॉलम नंबर 4 पर आते हैं यहाँ पे, दिस इज माई कॉलम नंबर 4। और वो किस के सामने था, 10, 11, 12। मैंने इनके सामने अपने टिक्स लगा दिए हैं। ओके, फिर आते हैं कॉलम नंबर 5 पर। कॉलम नंबर 5 जो है आपका, उसमें आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या थी, 69, लेकिन वो किस के सामने थी, 69 वाली जो फ्रीक्वेंसी थी आपकी, वो थी आपकी इसके, देखिए इसके सामने है ना। तो 11, 12 और 13 का कॉम्बिनेशन था वो। तो 11, 12, 13, यानी कि अब मैं यहाँ पे आती हूँ वापस से, कॉलम नंबर 5 में किस के सामने थी, 11, 12, 13। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कॉलम नंबर 5 में 11, 12, 13, मेरे 3 टिक्स लग गए यहाँ पे। ओके, फिर उसके बाद आते हैं कॉलम नंबर 6। कॉलम नंबर 6 में हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी 56, और वो किस के सामने थी, 12, 13 और 14। 12, 13 और 14 के सामने वाली है हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी, 56। तो अब हम क्या करते हैं, वापस से कॉलम नंबर 6 पे आते हैं। कॉलम नंबर 6 में 12, 13 एंड 14 पर हम टिक्स लगा देते हैं। अब हमारी जो है, हमने सारे टिक्स लगा दिए हैं, वॉचिंग बाय सीइंग आर जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी उसको देखकर हमने सारे यहाँ पर टिक्स लगा दिए। अब हम इन टिक्स का टोटल करना शुरू करते हैं। यहाँ पे आपने एक टोटल का कॉलम भी बनाना है, जैसे ही आपके कॉलम्स वर्टिकली लिखेंगे इसके नीचे आपने एक टोटल का कॉलम बनाना है। ऐसे ही जो नंबर्स आपके वहाँ पर वर्टिकली लिखे गए थे उसको आपने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखना था। ओके, तो अब इसका टोटल कर रही हूँ मैं। इसमें कितने टिक्स हैं, ओनली 1, तो मैं यहाँ पे 1 लिख देती हूँ। यहाँ पे कितने टिक्स हैं, 11 के नीचे कितने टिक्स हैं, 1, 2, 3, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। 12 के नीचे कितने टिक्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो मैंने इसको प्लस करके 5 लिख दिया। 13 के नीचे कितने टिक्स हैं, 1, 2, 3, 4, ओके। एंड 14 के नीचे कितने टिक्स हैं, ओनली 1, तो मेरा ये टोटल हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, इसमें मेरी हाईएस्ट टोटल क्या है, इसमें मेरा हाईएस्ट टिक्स का टोटल क्या है, 5, और वो किसके नीचे है, ऊपर देखो 12 के नीचे। तो इसका मतलब क्या है, मेरा मॉड क्या होगा, मॉड किससे डिनोट करते थे, Z, तो मेरा मॉड क्या होगा यहाँ पे 12, ये मेरा मॉड हो जाएगा। ओके, अब देखा आपने, अगर मैं इंस्पेक्शन मेथड से कर रही थी तो मेरा इंस्पेक्शन मेथड से करती तो मेरा आंसर क्या आ रहा था, 13 आ रहा था। बट मैंने अगर ग्रुपिंग मेथड अप्लाई किया और मैंने ये चेक किया कि दोनों फ्रीक्वेंसीज जो है हाईएस्ट, दोनों हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज काफी क्लोज हैं आपस में, तो मुझे ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, चाहे आपको बुक में कहा जाए या ना कहा जाए। अगर आपकी दो फ्रीक्वेंसीज आपस में बहुत क्लोज हैं, दो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज बहुत ज्यादा क्लोज हैं आपस में, तो आपको उसका मॉड निकालना है ग्रुपिंग मेथड से, ना कि नॉर्मल इंस्पेक्शन मेथड से। ठीक है क्लास, तो बेटा ये क्वेश्चन अगर आपका आया तो ये पूरा 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ग्रुपिंग मेथड से आपका मॉड निकालना। तो आपने ये चेक कर लेना लास्ट में कि जो आपकी हाईएस्ट वाली टिक्स होंगे ना, हाईएस्ट नंबर ऑफ टिक्स, उसके सामने वाला ही आपका मॉड होता है। बेटा आई होप आपको ये मेथड समझ में आया। कुछ भी डाउट होता है बेटा, यू कैन आस्क इट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप और मैसेज मी पर्सनली।